वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वी आर ओके विथ यू एंड माय एमडी इज वेरी इंप्रेस्ड विथ यू। डायरेक्टली वैसे ही बोला सर एचआर ने। विद इन 60 डेज में मेरा सैलरी हाइक 80% हाइक हुआ, प्लस कंपनी के साथ शेयर होल्डर भी शेयर पार्टनर भी हुआ हूँ। In the first place, why did you join Career Ownership Hub? सर एक्चुअली मैं अगर बोलना चाहूंगा तो मेरा दो ही रीजन है इस करियर ओनरशिप हब में आने का। इसमें फर्स्ट तो जो मेरा करियर गोल है वो क्लियरिटी नहीं था। देन अगेन जैसा मेरा एक्सपीरियंस है 23 इयर्स का क्वालिटी एश्योरेंस में इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, मुझे वैसा सैलरी ग्रोथ नहीं मिल पा रहा था। तो मैं फिर कोशिश किया अपने से सोशल मीडिया में अपना प्रोफाइल अपडेट कर करके फिर रिक्रूटर का कॉल का वेट करना चालू किया, लेकिन वो काम नहीं आया सर। देन चूंकि मैं सोशल मीडिया में एक्टिव था तो मैंने करियर ओनरशिप हब का एक मास्टर क्लास अटेंड किया, जहाँ पे आपको सुना और मुझे लगा कि जो फ्रेमवर्क आप एक्सप्लेन कर रहे थे वो बहुत ही यूनिक था, और जो आपका समझाने का तरीका है और जो अप्रोच है वो भी सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर मैनर में था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ज्वाइन करूंगा, और ऐसा ही मैंने 22 फरवरी 2024 को ज्वाइन किया। सर एक्चुअली दिस इज वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। इट्स टोटली चेंज माय थॉट प्रोसेस। एक्चुअली इनिशियल डेज में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर अच्छा से परफॉर्म नहीं किया अपना करंट ऑर्गेनाइजेशन में तो मुझे निकाल दिया जाएगा। कभी ऐसा सोच के मैं परेशान रहा करता था। वो डर निकालने का जो कैपेसिटी है यहाँ से मिला मुझे। आपके इसमें करियर ओनरशिप हब में जो एक्टिविटीज लिस्ट में जो गेम है ना, गेम्स में बहुत हेल्पफुल किया सर मुझे, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। ऐसा रहा कि मैं एकदम से मिरेकल समझता हूँ इसको। मैं बहुत ही नेगेटिव सोचता था भी, अभी भी सोचता हूँ सर, क्योंकि मैं कंप्लीटली नहीं बोल सकता हूँ कि जो टोटली चला गया है, अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन इतना तो है कि इतना में ही जब मैं गेम्स कंटिन्यूसली कर रहा हूँ तो इतना में ही मुझे लोगों ने नोटिस किया है कि उज्जवल यू हैव अ चेंज। तो उसी से अगर मुझे ऐसा चेंज महसूस हो रहा तो मतलब इट इज वेरी पावरफुल टूल फॉर मी। आई डोंट नो अदर्स का कैसा है, लेकिन मेरा तो ऐसा है सर। मुझे बहुत ज्यादा पावर मिल रही है इससे। जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो बड़ा मजा आ रहा है मुझे ये सब। और बाद में जैसे आपके मॉडल्स थे कम्युनिकेशन स्किल, देन विजिबिलिटी, देन मेनी थिंग्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम भागते हैं या डरते हैं, लेकिन अभी वो कॉन्फिडेंस लेवल आ गया है जिससे हम भागते नहीं हैं, उसको फेस कर रहे हैं, तो हम हार नहीं मान रहे। तो ऐसा चीजें हमको वहां से मिला है सर सीखने के लिए। इट इज वेरी वंडरफुल एंड वेरी पावरफुल। और उसके बाद तो पूरा ही चेंज हो गया सर। ऑफिस में लोग मुझे अभी भी बोलते हैं कि उज्जवल बहुत चेंज है तुम्हारे अंदर। लोग जहाँ पे प्रॉब्लम आने के बाद प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं कि इससे क्या होगा, उसका जितना भी नेगेटिव थॉट आते हैं वो सोचते हैं। मैं वो नहीं सोचता हूँ, मैं उसको सोल्यूशन कैसे करना है उसका सोल्यूशन के टुवर्ड्स सोच के उसका सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। सर जब मैं ज्वाइन किया तो उस समय मैंने चीजों को लिखना चालू किया, जितने भी मेरे शॉर्ट टर्म थे, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, जितने भी गोल्स हैं वो लिखना चालू किया। पहले तो क्लैरिटी नहीं था कि अगर मैं 23 इयर्स का एक्सपीरियंस की पोजीशन पे हूँ तो मेरा कितना होना चाहिए, एक्चुअली स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए और मैं कहाँ पे हूँ, वो मुझे बेसिक क्लियरिटी नहीं था। जब मुझे बेसिक क्लियरिटी आया तो मैंने अपना टारगेट सेट किया, और टारगेट ऐसा सेट किया कि उसके लिए काम कर पाऊं और हर रोज डे टू डे उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट लगा पाऊं, सो मैं उस टारगेट को अचीव कर पाऊं। जब मैं करियर ओनरशिप हब ज्वाइन किया था उस समय मुझे ऐसा कंडीशन था मेरा जहाँ पे मैं टोटली अपने कॉर्पोरेट लाइफ में फ्रस्ट्रेशन पे गया था। मैं इवन दो मैंने आपको एक वर्ड भी बोला था कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं डिप्रेस हो चुका हूँ, मेरे जैसा कंडीशन है, और मुझे बहुत जरूरी है कि अभी कोई जॉब मिले और स्विच करूँ मैं। तो आपने कुछ तरीका उस समय बताया था, तो उसके बेस पे मैंने सर्च करना चालू किया था। जैसे आपने बोला कि लिंक्डइन में आप अपना प्रोफाइल अपडेट करो और ऐसा अपडेट करो कि आपकी जितने भी स्किल्स वगैरह जितने भी सारे हैं सभी उसमें कैप्चर हो जाए। तो मैंने करना चालू किया और वहीं से मुझे क्लू मिला, और एक हायर अथॉरिटी ने मुझे मैसेज किया कि सर देयर इज एन ओपनिंग इन माय ऑर्गेनाइजेशन, विल यू बी इंटरेस्टेड करके। तो मैंने मैसेज का रिप्लाई पहला दिन तो देखा नहीं था, दूसरा दिन मैंने रिप्लाई किया यस आई एम इंटरेस्टेड करके। देन उन्होंने इंटरव्यू कॉल फिक्स किए, और उस समय शायद मैंने आपसे भी बात किया था कि इंटरव्यू आज है सर, कैसे हम रिएक्ट करें। तो दैट अप्रोच यू हैव गिवन एंड ऑल द गाइडेंस आल्सो यू हैव मेड दैट डे, व्हाट
शुड डू, व्हाट शुड नॉट बी डू। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने वो इंटरव्यू फेस किया, और उनका इंटरव्यू होने के बाद उनका 3 ही क्वेश्चन था सर। एक तो था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, देन आप जो स्किल है आपका उसको कैसे यूटिलाइज करोगे मैनेजमेंट लेवल में, देन थर्ड क्वेश्चन ये था कि आप क्यों छोड़ना चाहते हैं मुशाशी। तो मैंने ये तीनों का आंसर आप जैसे बोले थे कॉन्फिडेंटली दो, और उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इस बंदे में पोटेंशियल है करके, और हुआ वैसा ही सर। मैंने वैसे ही दिया। देने के बाद उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं बोला, वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वी आर ओके विथ यू एंड माय एमडी इज वेरी इंप्रेस्ड विथ यू। डायरेक्टली वैसे ही बोला सर एचआर ने। तो उन्होंने बोला आई एम ओके, वी आर ओके, प्लीज टेल मी योर ज्वाइनिंग डेट। मुझे इन बिटवीन एक अपना नेटिव का लिए एक ऑफर आया सर। इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने नेगोशिएट भी किया, और जितना ये ऑफर कर रहे थे, ये जो न्यू कंपनी ऑफर दे रही थी मुझे, सेम उसी ऑफर पे उन्होंने भी मुझे डन किया। क्योंकि मेरे हाथ में दोनों ऑफर थे, इसलिए मैंने चांस लिया एक बार। तो मैंने फर्स्ट जो न्यू कंपनी थी उनको मैंने नेगोशिएट करना चालू किया। तो नेगोशिएट करना चालू किया तो मुझे 30% हाइक थी। उसके बाद नेगोशिएट करने के बाद मुझे ये और 50% हाइक मिली। विद इन 60 डेज में मेरा सैलरी हाइक 80% हाइक हुआ, प्लस कंपनी के साथ शेयर होल्डर भी, शेयर पार्टनर भी हुआ। इस चीज को अगर मैं अपने से किया होता तो वुड बी टेक 2 to 3 years और मोर देन दैट। जब भी मुझे कुछ भी अपडेट रहती थी मैं आपके साथ डिस्कस करता था, और उस डिस्कस के दौरान मुझे सोल्यूशन तो मिलता ही था, ऑन टाइम सोल्यूशन मिल जाता था। वो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। वेट नहीं करना पड़ता था कि काम हो गया उसके बाद सोल्यूशन मिल रहा है, ऐसा नहीं। मुझे ऑन द स्पॉट, ऑन टाइम मुझे वो सोल्यूशन मिला है, जिसके लिए मैं वैसे ही एक्ट करके उस चीज को हासिल कर पाया। कम्युनिटी तो बहुत सपोर्टिंग है सर। एक्चुअली मुझे जब मैं ज्वाइन किया था तो मैं बहुत शाई मैंने बिहेवियर का था, तो मैं किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, क्योंकि आपको जानता था तो आपके साथ ही कॉन्टेक्ट में था। लेकिन एक बार जब आपने मास्टर क्लास लिया था, देन उस समय एक बात बोली थी कि आप जब भी डिस्कस करोगे तो सोल्यूशन मिलेगा। मैंने जब लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल अपडेट किया तो उस समय सभी के प्रोफाइल में टॉप वाइज का बैचेस देखा। तो मैंने सोचा कि ये टॉप वाइज का बैचेस तो वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लग रहा था कोई एक सर्टिफिकेट मिल रहा है करके हमारे नाम के नीचे। तो मैं कोशिश किया था कैसे होगा ये। जब वो क्वेश्चन थे तो आपके उस वीडियो मास्टर क्लास में देख के मुझे लगा डिस्कस करना चाहिए, लेकिन किससे डिस्कस करूं। तब मैंने वो निकिता जी का नेम देखा था, और हमारा ग्रुप में भी उनको देखा था उनका नाम। तो मैंने जस्ट उनको मैसेज करके हाई बोला। हाई बोलने के बाद उन्होंने रिप्लाई किया। देन अगेन मैंने सारे क्वेरीज जो थे उनको बताया, तो इमीडिएटली उन्होंने भी सेम जैसे आप सपोर्ट कर रहे हो वैसे ही उन्होंने भी इमीडिएटली मुझे सारी चीजें जैसे जैसे करना है, क्या करना है उस पर, जैसे आर्टिकल लिखना है अपना एक्सपीरियंस के बेस पे, वो आर्टिकल उसको पोस्ट करना है, देन उसको अपने स्टेटस पे फिर अपना ग्रुप में शेयर करना है, सो दैट पीपल विल लाइक एंड यू विल गेट दैट बैचेस। देन और क्वेरी आई कि मैं सबके प्रोफाइल में देख रहा था 4-4 बैचेस, 6-6 बैचेस। तो मैंने बोला मैडम एक ही नहीं हो रहा है, ये 4 कैसे कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया नहीं, अपना जो स्किल है ना वो स्किल अपडेट कर लो, उसको करने के बाद देन 1 by 1 उस पर आर्टिकल लिखना चालू करो, और सेम जैसा तुम शेयर कर रहे हो वैसा शेयर करो, मिल जाएगा। तो वैसा ही किया, मिल गया। देन वो जो बैचेस मिल रहे थे ग्रुप में जब डाल रहे थे, जो कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेजेस आता था, उससे और कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा था कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। छोटी ही चीज है, छोटी अचीवमेंट है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था लोगों के साथ शेयर करके। उसमें जब हम अप्रिशिएशन मिल रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। लगा कि हाँ मेरा एक्टिविटीज का एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ स्मॉल अचीवमेंट ऑल्सो, बट इट इज गुड। तब माइंड में एकदम से ऐसा लगता था हाँ ये मेरे लिए काम कर रहा है, और वो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने के बाद मेरा जो अंदर का जो डर था सर वो निकल गया। और सबके साथ ऐसा भी है किया जैसा यस आई नो एवरीथिंग, दैट नॉलेज एंड आई want to be lifetime member for this career ownership hub, because many people are very supportive and like minded.